नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीराम बघेल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं नाव और धारा टॉपिक लाया दोस्तों। कौन सा? बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज दोस्तों वर्तमान में देखा जाए दोस्तों, जो भी एग्जाम हुए दोस्तों उसमें बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। जो लाल कलर का बटन है दोस्तों उसको दबाकर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जहां से क्या दोस्तों आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। और दोस्तों मेरे नाव धारा का दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसको मैं इतने सरल विधि से बताऊंगा दोस्तों, ये अपने शुद्ध हिंदी में बताऊंगा दोस्तों, जहां से हर बच्चे को, हर स्टूडेंट के नाव धारा के क्वेश्चन समझ में आएंगे दोस्तों। ये मेरा वादा है दोस्तों। मेरा वीडियो दोस्तों शुरू से अंत तक देखना दोस्तों, तब आपको पता चलेगा दोस्तों। अगर दोस्तों तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि वीडियो में था क्या दोस्तों। इसमें बहुत दोस्तों रियल जैसे अपन क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, जैसे सभी बच्चे जैसे पानी में, जैसे कि नाव, नदी या तालाब में स्विमिंग कर रहे होंगे दोस्तों, तैरे होंगे, तो वहां पर सबको पता चलता है दोस्तों अपने को किधर जा, पानी की दिशा में जाता है तो अपने को क्या दोस्तों समय कम लगता है जाने में, और पानी की विपरीत दिशा में जाता है दोस्तों क्या होता है, समय अधिक लगता है दोस्तों। जो आप लोगों ने क्या प्रैक्टिकल कर चुके दोस्तों, तो वही मैं आपको क्या जो नाव धारा टॉपिक के अंदर भी आपको वहीं पे पानी में ले जाऊंगा दोस्तों। स्वयं को दोस्तों ऐसा इमेजिन करना है दोस्तों कि हम पानी में जा रहे हैं, नहा रहे हैं या तैर रहे हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अपन नाव में बैठ के चल रहे हैं तो अपने को किधर जाना है, कैसे जा रहे हैं, सारा आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों अपने ये क्या दोस्तों नाव धारा टॉपिक है दोस्तों, इसको अपन बुक के माध्यम से तो पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अपने उसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे दोस्तों। जैसे अपन ने प्रैक्टिकल कर रखा है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन क्या अपने अभी अपन अगर प्रैक्टिकल कर से दोस्तों पढ़ते ना दोस्तों, अपने क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, बहुत इजी दोस्तों। वैसे दोस्तों मैथ से ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते दोस्तों। क्या करते दैनिक जीवन में बहुत डेली उपयोग होता दोस्तों। ये बस उपयोग करने वाला चाहिए कि अपने को यार लग रहा कि नहीं लग रहा मैथ्स, समझ में आएगा दोस्तों अपन टाइम बर्बाद नहीं करते, अपन बात करते कौन से नाव और धारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है दोस्तों जल, और ये क्या है दोस्तों नाव। तो क्या हो दोस्तों जल में क्या आ गई नाव। अब दोस्तों अब जल में क्या आ गई नाव आ गई। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि नाव की दिशा ये हो गई, ये किसकी दिशा होगी नाव की, और ये दिशा किसी होगी दोस्तों जल की दिशा। जल मतलब दोस्तों क्या धारा। नाव की दिशा और धारा की दिशा दोस्तों अगर समान है तो यहाँ पर दोस्तों अपने को तैरना आसान होता है कि कठिन होगा दोस्तों? आसान होता है, समझ में आया क्या? क्योंकि दोस्तों क्या जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में क्या बह रही है दोस्तों नाव भी बह रही है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को तैरना क्या हो दोस्तों आसान हो जाता है। तो जिस दिशा में नाव बहती उसी दिशा में क्या बहती है पानी बहता है, तो उस चाल को दोस्तों अपन यहाँ गणित में क्या बोलते हैं अनुकूल चाल। कौन सी चाल दोस्तों? अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल के अंदर क्या रहेगी दोस्तों नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी दोस्तों। तो अनुकूल चाल के अंदर क्या रहेगी नाव प्लस धारा। समझ में आया दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं अनुकूल चाल। मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है या धारा बह रही है उसी दिशा में क्या जाना चाहिए दोस्तों नाव जाना चाहिए, तो उस चाल को क्या बोलते हैं अनुकूल चाल। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, नाव किधर बह रही दोस्तों धारा के विपरीत बह रही दोस्तों। नाव किधर बह रही धारा के विपरीत, मतलब धारा के विरुद्ध जा रही, क्या जा रही नाव। तो इस चाल को क्या बोलते हैं दोस्तों प्रतिकूल चाल। क्या बोलते हैं प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगी दोस्तों नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। मतलब दोस्तों प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगी नाव में से धारा की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों माइनस हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा नाव की चाल अधिक रखना किससे धारा की चाल से। क्या रखोगे दोस्तों नाव की चाल अधिक रखना किससे धारा की चाल से। नाव की चाल अधिक होती किससे धारा की चाल से। इससे क्या होगा दोस्तों नाव की चाल अपन अधिक क्यों रखेंगे दोस्तों? अगर दोस्तों अगर अपन धारा की चाल अधिक रखेंगे और नाव की चाल क्या रखेंगे दोस्तों कम रखेंगे, तो क्या हो जाएगी दोस्तों नाव धारा के साथ में बह जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी नाव धारा के साथ में बह जाएगी। तो अपने को क्या रखना है नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक रखना है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ, जो जैसे कि बात करती है अनुकूल शब्द आ रहा है दोस्तों और एक प्रतिकूल शब्द आ रहा है दोस्तों।
तो अनुकूल चाल जैसे आ जाए तो तुमको क्या करना है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और प्रतिकूल शब्द आ जाए क्या करना है, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर देना दोस्तों। लेकिन बहुत बार शब्द ऐसे आते हैं दोस्तों जो अनुकूल शब्द है दोस्तों, इसके पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं दोस्तों। किसके, अनुकूल चाल के पर्यायवाची शब्द। जैसे मान लो हमें पूछ सकता है क्या, अनुकूल चाल के पर्यायवाची शब्द देखें दोस्तों। जैसे अपन इसको बोल सकते हैं धारा की दिशा में, क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा की दिशा में। एक शब्द क्या है दोस्तों अपने पास, धारा की दिशा में आ जाए तो भी अपने क्या करना, अनुकूल चाल ही रखना है दोस्तों, नाव प्लस धारा। अब एक आ सकता है दोस्तों धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ। एक शब्द क्या है दोस्तों, धारा के साथ साथ। और पूछ सकता है दोस्तों एक, अगर यहाँ पर एक शुद्ध हिंदी में बोले दोस्तों तो ये आ जाएगी अनुप्रवाह चाल। कौन सी दोस्तों, अनुप्रवाह। शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह। ये इसको बोल सकते हो धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश। अगर दोस्तों अपन किस में बात करें दोस्तों, इसको इंग्लिश में बात करें दोस्तों, किस में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाल दोस्तों। किस में बात करते हैं अपन, इंग्लिश में बोलते कौन सी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाल। समझ में आया दोस्तों, ये किसकी दोस्तों, कोई सा भी यहां से 1 2 3 4 5 या 6 ऐसे शब्द आ जाए दोस्तों, तो क्या करना तुमको, नाव प्लस धारा ही करना दोस्तों। क्या करना है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ देना। अगर अपने पास क्वेश्चन में क्या है, अनुकूल चाल आ जाए तो भी समझ जाना कि किसकी बात करें, नाव प्लस धारा। धारा की दिशा में बात करें तो भी किसकी बात करें, नाव प्लस धारा। धारा के साथ साथ बोले तो भी किसकी, नाव प्लस धारा। अनुप्रवाह चाल बोले तो भी किसकी बात करें, नाव प्लस धारा। धारा के अनुदिश बोले तो भी किसकी, नाव प्लस धारा। डाउन स्ट्रीम स्पीड चाल बोले तो भी किसकी बात करें दोस्तों, नाव प्लस धारा की बात हो रही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाए एक शब्द कौन सा, प्रतिकूल चाल। अब दोस्तों समझ गए प्रतिकूल चाल के अंदर क्या है दोस्तों, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो प्रतिकूल चाल के अंदर दोस्तों कौन कौन जिसके पर्याय शब्द आ सकते हैं, जैसे बात करते हैं अपन धारा के विरुद्ध। क्या है दोस्तों, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध। एक शब्द आ सकता है दोस्तों, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। समझ में आया दोस्तों, क्या सकता, प्रतिकूल चाल, धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत। या यहाँ पर आ सकता दोस्तों अपने पास, अब इंग्लिश में बोले दोस्तों, अगर इसको सबसे पहले अपन शुद्ध हिंदी में बोले दोस्तों तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे अनुप्रवाह है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। कौन सी चाल आएगी दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह चाल। और इंग्लिश में शब्द आया दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड चाल आएगी दोस्तों, इसमें क्या जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड चाल। कौन सी दोस्तों, अप स्ट्रीम स्पीड चाल। कौन सी चाल है दोस्तों, अप स्ट्रीम स्पीड चाल। दोस्तों यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, यहाँ पे सीधा सीधा अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल नहीं आएंगे दोस्तों, ये इनके पर्यायवाची शब्द आते हैं। और ये दिक्कत देते हैं कि आपने करना क्या है, नाव की चाल जोड़ना कि घटाना है। तो दोस्तों समझ में आ गया, धारा के विरुद्ध आ जाए, धारा के विपरीत आ जाए, ऊर्ध्व प्रवाह आ जाए, अप स्ट्रीम स्पीड आ जाए, या प्रतिकूल चाल आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना, आप लोगों को नाव की चाल माइनस धारा की चाल। समझ में आ गया। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अब एक यहाँ पे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बात करते हैं अपन, अगर हमें दोस्तों, अगर हमें क्या दे दे, अनुकूल चाल दे रखी या प्रतिकूल चाल दे रखी, मतलब अनुकूल चाल देखिए और प्रतिकूल चाल देखिए। मतलब देखिए दोस्तों इसको, अगर हमें अनुकूल चाल तथा प्रतिकूल चाल दे रखी हो क्या दोस्तों, अगर हमें अनुकूल चाल तथा प्रतिकूल चाल दे रखी
हो तो पूछेगा दोस्तों अपने को शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में पूछ सकते दोस्तों अपने को किसकी, नाव की चाल, नाव की चाल। या क्या पूछेगा शांत जल में अपने को, इसको पूछेगा दोस्तों धारा की चाल, धारा की चाल। अगर दोस्तों अपने शांत जल में किसकी चाल पूछे दोस्तों, नाव की चाल पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों अपने को, अनुकूल, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल। देखो दोस्तों नाव की चाल हमेशा अधिक रखना दोस्तों, तो नाव की चाल क्या रहेगी दोस्तों, प्लस। अगर अपने को नाव की चाल क्या करना है, क्या करना दोस्तों, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। क्या करें दोस्तों, अगर अपने को नाव की चाल याद करना है, क्या करेंगे, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों। किसकी पूछे दोस्तों, नाव की चाल, क्योंकि नाव चाल हमेशा क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं, तो फिर क्या साइन रखेंगे प्लस का, और प्रतिकूल चाल क्या रखेंगे, कम रखेंगे, इसलिए यहाँ पे रखेंगे माइनस का। जैसे बात करते हैं नाव धारा की चाल याद करना क्या है दोस्तों, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल बट्टे में क्या है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। ये दोस्तों इनके फार्मूले मैंने बनाए दोस्तों। क्या है दोस्तों, अपने को नाव की चाल पूछे क्या करना है, प्लस करना है, और धारा की चाल पूछे तो क्या करना है, घटाना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। ये मैं जो बता रहा हूँ ये पॉइंट अभी क्वेश्चन आए दोस्तों, उसमें बहुत अपने को सहायता मिलेगी दोस्तों। इनकी सहायता से अपन दोस्तों इसके जो नाव धारा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आराम से अपन बना लेंगे दोस्तों, हंसते हंसते बनेंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना। अब बात करो दोस्तों, ये समझ में आ गया, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल देके अपने क्या पूछेंगे दोस्तों, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो नाव चाल और धारा चाल पूछेगी, अगर नाव की चाल याद करना क्या करेंगे दोस्तों, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। अगर धारा की चाल याद करना क्या करेंगे दोस्तों, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। समझ में आ गया। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं, ये दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही शब्द तुमको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर ये पूछता है, जैसे कि मान लो अपने को यहाँ पे समय पूछता है, जिस समय कैसे, जैसे अपन अनुकूल जाते हैं दोस्तों, प्रतिकूल वापस आते हैं। जैसे कि मान लो अपने को क्या हो जाता दोस्तों, आवागमन चाल। कौन सी चाल पूछता दोस्तों, आवागमन चाल। जैसे आवागमन चाल क्या है दोस्तों, एक धारा की दिशा में अपन जाते हैं और धारा के विपरीत वापस आते हैं, तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर अपन याद करेंगे दोस्तों आवागमन चाल या आवागमन समय। तो अगले क्वेश्चन बनते दोस्तों यहाँ पर आवागमन समय। दोस्तों आवागमन समय करते क्या दोस्तों, गया और वापस आया। समझ में आया दोस्तों, आवागमन मतलब गया और वापस आती है, क्या आवागमन समय। तो आवागमन समय बराबर क्या रहेगा दोस्तों, दूरी बटे चाल। क्या रहेगा दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। इतना क्लियर है दोस्तों। दोस्तों इधर ध्यान देना, अब यहाँ पर गया और वापस आया, तो दूरी तो वहां पर दोस्तों क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, रहेगी दोस्तों। दूरी क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, लेकिन वहां पे चाल क्या रहेगी दोस्तों, बदल जाएगी दोस्तों। जैसे गया, तो गया कौन चाल से जाएगा, अगर धारा की दिशा में जाएगा दोस्तों कौन चाल जाएगा, अनुकूल चाल से, और वापस आएगा तो कौन सी चाल से आएगा दोस्तों, प्रतिकूल चाल से आएगा। तो यहाँ पर चाल क्या रहेगी दोस्तों, अलग अलग, लेकिन दूरी क्या रहेगी दोस्तों, वही की वही रहेगी। जैसे बात करते हैं अपन दूरी बटे चाल, तो पहले कौन सा आवागमन समय, तो यहाँ पर आवागमन से दूरी तो क्या रहेगी दोस्तों, दूरी को मान लो दूरी लिखा मैंने। अब चाल यहाँ पर बदल जाएगी दोस्तों, कौन सी चाल से जाएगा, पहले गया मतलब धारा की दिशा में, कौन सी चाल जाएगा, अनुकूल चाल से, अनुकूल चाल। और दोस्तों उतनी दूरी वापस आएगी, मतलब प्लस वापस आए तो दूरी तो वही रहेगी दोस्तों। अब आएगा कौन चाल से आएगी दोस्तों, प्रतिकूल चाल से, प्रतिकूल चाल। क्लियर है दोस्तों। तो अपने को क्या आवागमन समय पूछो, क्या करेंगे दोस्तों, दूरी, और जाएगा कौन से, अनुकूल चाल से, दूरी बटे आएगा कौन से, प्रतिकूल चाल से। तो ये सुनो दोस्तों, समय मतलब टी, अब दूरी क्या है दोस्तों, डी। अब अनुकूल चाल में किसकी चाल है दोस्तों, नाव प्लस दूरी कितने, डी। अब यहाँ प्रतिकूल चाल में किसकी रहेगी दोस्तों, नाव माइनस। ये फार्मूला बनता है दोस्तों, ये आवागमन समय का बनता है दोस्तों।
समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसके हम क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अब इसके अपन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए दोस्तों। क्वेश्चन लगाने से पहले दोस्तों इसका ये इतना सा बेसिक अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, तो हर एक स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। जैसे ये भी नाव और धारा समय दूरी चाल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला लिया है किसका, नाव और धारा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है दोस्तों, पहले इसको देखो ध्यान से। एक नाव की धारा के सापेक्ष गति, क्या हो रहा है दोस्तों, एक नाव की धारा के सापेक्ष गति, धारा की सापेक्ष गति कितनी देर की दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध कितनी देर की है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अपने को अब समझना है दोस्तों, एक नाव की धारा के सापेक्ष गति, मतलब ये कौन सी दे रही है दोस्तों, धारा के सापेक्ष गति मतलब किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये अनुकूल चाल की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, धारा के सापेक्ष गति मतलब किसकी बात कर रहा है, अनुकूल चाल की। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, कौन सी चाल आ गई अपने पास, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल कितनी है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विरुद्ध मतलब ये कौन सी चाल आ गई दोस्तों, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितनी आ गई दोस्तों अपने पास, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी अपन ने देखा दोस्तों, अगर अपने को अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे रहे दोस्तों, क्या पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। अपने किसी पूछे नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या करेंगे दोस्तों अपन, नाव की चाल। तो नाव की चाल ज्ञात करना है दोस्तों, क्या करेंगे, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अपन दोनों जोड़ देते दोस्तों, कितना 12 प्लस 6 बटे कितना 2। तो इनको जोड़ कितना है दोस्तों, 18 बटे 2। काटो कितना, 2 18 मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है दोस्तों ये नाव की चाल। अब बात करें दोस्तों किसकी चाल ज्ञात करते हैं, धारा की चाल। धारा की चाल ज्ञात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा, घटा देंगे अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल कितनी 12, प्रतिकूल चाल कितनी 6 बटे 2। 12 में 6 घटाओ कितना बचा, 6 बटे 2, 2 से 2 दिया 6, कितना आ गया दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को इसकी नाव की चाल और धारा की चाल, तो नाव की चाल कितनी आ गई अपने पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी आ गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, इसको ध्यान देना। एक नाव की धारा के सापेक्ष गति, धारा के सापेक्ष गति कितनी तरह की, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के सापेक्ष गति मतलब कौन सी चाल है दोस्तों, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल कितनी तरह की, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को आगे क्या दे रखा है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोस्तों वो भी यहाँ पर किसकी चाल दे रखी है अपने को, धारा की चाल। धारा की चाल कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने ज्ञात किसकी करें दोस्तों, नाव की चाल। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, अब यहाँ पर ये नहीं करना दोस्तों, ये प्रतिकूल चाल नहीं अपने पास, ये सिर्फ किसकी धारा की चाल है, और ये किसकी दोस्तों, अनुकूल चाल है। इस अनुकूल चाल किसकी चाल रहती है दोस्तों, अनुकूल चाल किसकी चाल रहती है, नाव की चाल और धारा की चाल रहती है। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, इस अनुकूल शब्द के अंदर में क्या लिख रहा हूं दोस्तों, नाव प्लस धारा बराबर कितना है, 12। अब दोस्तों धारा की चाल कितनी, 4, तो इस 4 को क्या रख दे, क्या करें दोस्तों, नाव प्लस 4 बराबर कितना, 12। अब क्या करें दोस्तों, इस 4 को बराबर के उधर पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4। तो कितना हो गया दोस्तों, ये नाव की चाल। तो नाव की चाल कितना है दोस्तों, 8 किलोमीटर। समझ में आया दोस्तों कैसे निकाला मैंने, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा, 3। दोस्तों ये अपन ने कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा करने की कोशिश करो तो किसी का बन जाए।
देखो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दोस्तों अपने को नाव की चाल दे दी गई, किसकी नाव चाल, नाव चाल कितनी देती, 8 किलोमीटर प्रति, ये कहां पे दोस्तों, शांत जल में। तथा वह एक नदी में चल रही है, तथा वह एक नदी में चल रही है जिसमें धारा की गति, जिसमें धारा की गति कितनी दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दोस्तों अपने पास किसकी, धारा की चाल भी है, धारा की चाल कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों अपने को नाव की चाल भी अपने पास और धारा की चाल भी है, तो अपने को पूछा क्या दोस्तों, अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या होगी। मतलब दोस्तों अपने कौन सी चाल पूछ रही है, अनुप्रवाह चाल। अभी जस्ट मैंने बताया था अनुप्रवाह चाल मतलब कौन सी चाल की बात कर रहा है, अनुकूल चाल की बात कर रहा है दोस्तों। कौन सी चाल की बात कर रहा है, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल क्या थी दोस्तों, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव प्लस दोस्तों इन दोनों की चालों को जोड़ दो, कितना हो जाएगी, नाव चाल कितनी, 8 प्लस 1.5, तो कितना है दोस्तों, जोड़ देना 9.5 किलोमीटर। ये किसकी चाल है दोस्तों, अनुप्रवाह में नाव की चाल, मतलब किसकी चाल है दोस्तों, अनुकूल चाल। क्लियर है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आया दोस्तों, कितने मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 ले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल दोस्तों, ध्यान देना, एक तैराकी चाल धारा की दिशा में, दोस्तों एक तैराकी चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये धारा की दिशा में चाल, मतलब कौन सी चाल की बात कर रहा दोस्तों, ये अनुकूल चाल की बात कर रहा है। समझ में आया क्या, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल कितनी आ गई अपने पास, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा के विरुद्ध, अब धारा के विरुद्ध मतलब कौन सी चाल होगी दोस्तों, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितनी देगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराकी चाल जाती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे धारा की चाल भी ज्ञात करना और अपने किसकी, नाव की चाल भी ज्ञात करना, और वो भी किसमें ज्ञात करना दोस्तों, शांत जल में। अभी जस्ट मैंने बताया था अनुकूल चाल दे रही और प्रतिकूल चाल दे रही, क्या पूछ सकता है, धारा की चाल या नाव की चाल। तो आप किसकी चाल ज्ञात करेंगे, नाव की चाल, नाव की चाल। नाव की चाल ज्ञात करेंगे क्या करेंगे दोस्तों, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। अनुकूल चाल कितनी, 10, प्रतिकूल चाल कितनी, 6 बटे 2। इन दोनों जोड़ कितना गया, 16 बटे 2। 2 से भाग 2 = 16, कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई है, नाव की चाल। ऐसे ऐसे किसकी चाल ज्ञात कर रहे थे, धारा की चाल, धारा की चाल। तो धारा की चाल में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 10 - 6 बटे 2, घटाओ कितना है दोस्तों, 4 बटे 2, 2 दूना 4, कितना है 2 किलोमीटर प्रति। अनुकूल चाल मतलब नाव चाल कितने आ गई, 8, और धारा की चाल कितने आ गई, 6। ये अपने को याद करना है। अब बात करें दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, एक नाविक क्या हो रहा, धारा के विरुद्ध जा रहा, तो वहां पे कितना समय ले रहा दोस्तों, 15 किलोमीटर जाता है, तथा धारा की दिशा में जाता तो वहां पे 25 किलोमीटर जाता। उसे प्रत्येक दिशा में कितना समय लगता है दोस्तों, 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं हर दिशा में, गया
और वापस आया, मतलब जाने में भी 5 घंटे लग रहा है और आने में भी 5 घंटे लग रहा है। तो दोस्तों अपने पास यहाँ पर चार्ज भी है और समय भी है, तो अपन यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, चार्ज और क्या है अपने पास, मतलब दूरी है, चार्ज में दोस्तों दूरी भी और समय भी, तो अपन क्या ज्ञात कर सकते दोस्तों, यहाँ पे चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन पहले कौन चार्ज ज्ञात कर दोस्तों, अनुकूल चार्ज ज्ञात कर लेते दोस्तों। कौन सी, अनुकूल चार्ज, मतलब पहले धारा के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल की बात करते हैं, प्रतिकूल चार्ज। तो प्रतिकूल चार्ज, चार्ज बराबर क्या हो दोस्तों, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, ये होता दोस्तों दूरी बटे समय। तो अपने पास प्रतिकूल चार्ज में दूरी कितनी है, 15 और समय कितना, 5, 5 3 15, कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी चार्ज आ गई है, प्रतिकूल चार्ज। अब ऐसे कैसे कौन चार्ज की बात करते हैं, अनुकूल चार्ज की। तो अनुकूल चार्ज दोस्तों दूरी बटे समय, यहाँ पर भी तो दूरी कितनी है, 25, लेकिन समय कितना, 5, 5 6 25, कितने आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने पास कौन सी, प्रतिकूल चार्ज भी आ गए और अनुकूल चार्ज भी आ गए। अब अपने को प्रतिकूल चार्ज और अनुकूल चार्ज ज्ञात करनी दोस्तों, अपन अब नाव की चाल और धारा की चाल अपन आसानी से ज्ञात कर सकते दोस्तों। किसकी चाल ज्ञात करनी, नाव की चाल और धारा की चाल। अब बात में नाव की चाल ज्ञात करके क्या करेंगे दोस्तों, नाव की चाल, नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। अनुकूल चाल कितनी है, 5, प्रतिकूल चाल कितनी है, 3 बटे 2। इन दोनों का कितना हो गया, 8 बटे 2, 2 दूना 4, मतलब 2 चौक 8, कितना आएगा दोस्तों, 2 चौक 8, कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है अपने पास, नाव की चाल। ऐसे किसकी चाल याद करें दोस्तों, धारा की चाल। धारा की चाल क्या है दोस्तों, घटा देंगे, किसमें से, 5 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, 3 बटे 2, घटाओ कितना है दोस्तों, ये 2 बटे 2, 2 एकम 2, कितना है दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है दोस्तों, धारा की चाल। समझ में आया दोस्तों। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन अपन इसको बहुत सिंपल तरह से सोल्व कर दिया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये कौन सा अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। एक नाविक का शांत जल में वेग, एक नाविक का शांत जल में कितना दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक के स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापिस स्थान ए तक आने में कुल 4.5 घंटा, मतलब 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो ए बी की दूरी ज्ञात करना दोस्तों। ये क्वेश्चन वो अपना जैसे कि मैंने आवागमन वाला बन गया दोस्तों। कौन सा बन गया, आवागमन। यहाँ पर दोस्तों अपने क्या, एक नाविक के शांत जल में वेग, मतलब नाव की चाल दे रही दोस्तों अपने पास। नाव की चाल कितनी दे रही है अपने को, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग भी दे रहा था, कितना धारा का वेग, कितना, धारा की चाल कितनी देती, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव स्थान ए से स्थान बी तक, मतलब ये स्थान ए और स्थान बी हो गए, स्थान ए से स्थान बी तक गए और वापस आए, तो कुल कितना समय लग रहा है, 4.5 घंटे का। समझ में आ गया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, तो दूरी डी बटे अनुकूल चाल, मतलब नाव प्लस धारा प्लस दूरी बटे कितना है, नाव माइनस धारा। ये बता दो जैसे भी वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बताया था आवागमन से, इसी की बात करें दोस्तों। इसको आगे देखते दोस्तों, समय कितना देगा, 4.5 घंटा। इसको अपन लिख सकते दोस्तों, इसको दोस्तों एक काम करते हैं, ये लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1 बटे 2। ये 4 घंटे कंप्लीट हो गया था, मतलब 4.5 बराबर। दूरी अपने को याद करनी है, तो दूरी क्या लेंगे दोस्तों, डी। अब चल 9 प्लस धारा मतलब कितनी, 6 प्लस 2 प्लस डी बटे कितना, 6 माइनस 2। तो ये कितना होगा दोस्तों, ध्यान देना, 2 चौक 8, 8 बटे 9, 9 बटे 2 बराबर
डी बटे कितना गए 8 प्लस डी बटे कितना है दोस्तों 4। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इधर ध्यान देना, इसको अपन कैसे सोल्व करें, इसका अपन लघुत्तम ले लो दोस्तों। क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम में कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, जैसे इधर अपने पास कितना 9/2 तो है। एलसीएम जो 8 का मतलब कितना जाएगा, एक बार 8 का मान एक गुणा करो कितना डी प्लस इसका मतलब कितना बन जाएगा 2 बार 4 गुना 8 तो 2 को गुणा करो कितना 2 2d। समझ में आएगा। अब बात करें दोस्तों इधर ध्यान देना, इसको अपन आगे सोल्व करें तो इसको काट लो दोस्तों, कितना 2 1 2 2 4 8 मतलब कितना 9 बराबर कितना हो जाएगा 3 डी बटे कितना 4। दोस्तों इधर ध्यान देना 3 3 9। अब दोस्तों इसके पूरा कितना डी बराबर क्या हो जाएगा 312 किलो। ये किसकी दूरी है दोस्तों, एक डी की दूरी है। समझ में आया दोस्तों कैसे क्या सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, आज क्लास अपने ये तक एंड कर दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करना शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबको धन्यवाद।